हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 23 अगस्त 2021 और DI द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 52A और 52B दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोमवार को हमारी 2 वर्कशीट आती है, जिसमें हमारा पार्ट ए होती है हिंदी की और बी पार्ट होता है हमारा EVS का, यानी हमारे आसपास जो बुक है उसकी। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएगी बेटा, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो ये है हिंदी की वर्कशीट कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, नीचे दिए गए बॉक्स में नेहा और उसकी मम्मी की बातचीत दी गई है। वे दोनों अपने अपने सपने के बारे में बातें कर रही हैं। आइए उनकी बातचीत को ध्यानपूर्वक बोलकर पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। नेहा: मम्मी, आप अध्यापिका क्यों बनी? मम्मी कहती है, बेटा, अध्यापिका बनकर बच्चों को पढ़ाना मेरा सपना था, इसलिए मैं अध्यापिका बनी। नेहा: मम्मी, सपना क्या होता है? जो हम नींद में देखते हैं क्या वही? मम्मी: हाँ बेटा, वह भी सपना होता है, परंतु अभी हम उस सपने की बात कर रहे हैं जो हम जागते हुए देखते हैं और अपने मन में ठान लेते हैं कि बड़े होकर हमें क्या बनना है। नेहा: अच्छा, मतलब खुली आंखों से देखा गया सपना। मम्मी: मेरा सपना है कि मैं बड़ी होकर आपकी तरह अध्यापिका बनूं। तो बेटा यहाँ पर नेहा और मम्मी की बातें हो रही हैं। नेहा पूछ रही है कि मम्मी आप अध्यापिका क्यों बनी, और उसकी मम्मी बता रही है कि बेटा मेरा ये सपना था कि मैं अध्यापिका बनूं, इसलिए मैं अध्यापिका बनी। अब नेहा उनसे पूछ रही है कि सपना क्या होता है जो हम सोते हुए देखते हैं, जिसे नींद में देखते हैं वो? तो उनकी मम्मी कहती है, हाँ सपना तो वही होता है, लेकिन यहाँ पर हम उस सपने की बात कर रहे हैं जिसके लिए हम कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है। तो नेहा कहती है, अच्छा, खुली आंखों से देखा गया सपना। तो नेहा यहाँ पर अपनी मम्मी की तरह अध्यापिका बनना चाहती है। भाग 1। बच्चों, आपका सपना क्या है? आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और क्यों? नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो यहाँ पर बेटा इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं देना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या पुलिस में बनना चाहते हो, फौजी बनना चाहते हो, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आपको यहाँ पर अपना उत्तर स्वयं लिखना है और क्यों बनना चाहते हो वो भी लिखना है। जैसे अगर आपको देश की सेवा करना पसंद है तो आप फौज में या पुलिस में जाना पसंद करेंगे। अगर आपको मरीज़ों की सेवा करना पसंद है, ठीक है, उनका इलाज करना पसंद है, तो आप डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो आप जो आपका सपना है, जैसे बड़े होकर आप जो बनना चाहते हैं, तो वो क्यों बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, उसका उत्तर यहाँ पर आपको स्वयं लिखना है। भाग 2। बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर लिखिए कि बचपन में उनका सपना क्या था। नीचे दी गई खाली जगह में किन्हीं 2 सदस्यों के सपने के बारे में लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो, जैसे यहाँ पर आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे कि मैं लिख देती हूँ श्री राम। ठीक है, आप जो भी आपके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, वो लिखिए और यहाँ पर लिखिए कि उनका क्या सपना था, कि उनका जो भी सपना रहा होगा। ठीक है, यहाँ अपनी माताजी का नाम या अपने चाचा जी, चाची जी, दादा दादी, किसी का भी नाम लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए उनके सपने का नाम, कि वो क्या सपने में क्या बनना चाहते थे, उसका नाम लिखिए। आगे है बेटा, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बंदर और भालू आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये है भालू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, और ये बंदर पेड़ पर लटका हुआ है, तो क्या संवाद हो सकते हैं? ये हो सकता है कि बंदर भालू से आम मांग रहा है। बंदर कहता है, अरे भालू भैया, मुझे भी एक आम दो ज़रा, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने का। तो भालू यहाँ पर कहता है, हाँ ये लो दोस्त, आम खाओ, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पेड़ से बंदर आम तोड़कर भालू को दे रहा हो और भालू उनको टोकरी में इकट्ठा कर रहा हो। तो यहाँ आप अपने अनुसार इनके संवाद लिख सकते हैं बेटा, इनकी बातचीत लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कर उन्हें बताइए कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है।
इससे हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य मिलता है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट, हिंदी की जो वर्कशीट है वो यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। तो देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 52B ईवीएस सब्जेक्ट क्लास 3 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बच्चों, आज हम बात करेंगे पोषण से भरपूर रसीले फलों के बारे में। कुछ फल रसीले होते हैं तो कुछ रसहीन होते हैं। सभी फलों की बनावट अलग अलग होती है। कुछ फल खास मौसम में ही पाए जाते हैं, जैसे गर्मियों में आम, सर्दियों में संतरा और बारिश में जामुन। तो बच्चों, आज हम फलों के बारे में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखिए भाग 1। बच्चों, नीचे दी गई पहेलियों की सहायता से फलों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, पहली पहेली है हमारी, हर कोई चाहे मुझे खाना, सब कहते हैं मुझे बनाना। तो बनाना हम किसको कहते हैं? केले को, केला। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? बनाना, इंग्लिश में कहते हैं बनाना। दूसरा है खट्टा मीठा स्वाद में लाता नारंगी रंग में पाया जाता। खट्टा मीठा स्वाद हमारा होता है संतरे का और इसका नारंगी रंग होता है, यानी संतरिया रंग होता है। तीसरा है गर्मियों के मौसम में आता हूँ, फलों का राजा कहलाता हूँ। तो ये है हमारा आम। आम क्या है? गर्मियों के मौसम में आता है और फलों का राजा कहलाता है। अगला है चौथा बेटा, अंदर से लाल बाहर से हरा हूँ, मैं रस और बीजों से भरा हूँ। तो ये है तरबूज। जब आप तरबूज देखते हैं तो तरबूज बाहर से तो अंदर से लाल होता है और बाहर से हरा होता है और उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। तो ये है हमारा तरबूज। ठीक है, अगला है पांचवा, शरीर में खून बढ़ाता हूँ, छोटे लाल दानों से ये कमाल कर जाता हूँ। तो अनार है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने होते हैं और उनसे खून बढ़ता है अनार खाने से बेटा। फिर से देखिए, हर कोई चाहे मुझे खाना, सब कहते हैं मुझे बनाना। केला। दूसरा है खट्टा मीठा स्वाद में लाता, नारंगी रंग में पाया जाता। संतरा। तीसरा है गर्मी के मौसम में मैं आता हूँ, गर्मी के मौसम में आता हूँ, फलों का राजा कहलाता हूँ। आम। चौथा है शरीर के अंदर से लाल बाहर से हरा हूँ, मैं रस और बीजों से भरा हूँ। कौन है ये? तरबूज। पांचवा है शरीर में खून बढ़ाता हूँ, छोटे लाल दानों से ये कमाल कर जाता हूँ। अनार। अगला है बेटा प्रश्न 2। बच्चों, अभी अभी आपने दूसरा देखिए बेटा, बच्चों अभी अभी आपने पहेलियों की सहायता से कुछ फलों को पहचाना। आइए अब देखते हैं कि क्या आप चित्रों की मदद से फलों को पहचान पाते हैं। चित्र पहचानने के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता भी ली जा सकती है। जैसे पहला ये फल है हमारा ड्रैगन फ्रूट। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्रैगन फ्रूट। इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हम ड्रैगन फ्रूट ही बोलते हैं। दूसरा है बेटा कीवी। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कीवी बोला जाता है। तीसरा है बेटा हमारा ये, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे शरीफा। क्या बोलते हैं इसको हम? शरीफा, यानी कस्टर्ड एप्पल इसको हम बोलते हैं तीसरे को। चौथा है हमारा आलू बुखारा, यानी प्लम। प्लम बोलते हैं इसको, ठीक है, आलू बुखारा। अगला है पांचवा, ये है हमारा शहतूत, इसको मलबरी कहते हैं। छठी है हमारी चेरी, जिसको हिंदी और इंग्लिश में हम चेरी ही बोलते हैं। फिर से देखते हैं, ये है हमारा फर्स्ट ड्रैगन फ्रूट, सेकंड कीवी, थर्ड कस्टर्ड एप्पल, ये देखिए फोर्थ है हमारा यहाँ पर प्लम इसको बोलते हैं हम आलू बुखारा। पांचवा है हमारा मलबरी शहतूत। छठा है हमारा चेरी। आगे बेटा भाग 3 प्रश्न 3 है हमारा। बच्चों कुछ स्थानों या राज्यों के मशहूर फलों के नाम नीचे दिए गए हैं। संबंधित राज्य से इन फलों का मिलान कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए।
तो हर जगह का कुछ जगह होती है वहाँ का कोई फ्रूट जो है वो बहुत फेमस होता है, तो हमें वही मैच करने हैं बेटा। जैसे पहला है सेब। अब सेब हमारा जम्मू का बहुत फेमस है, यानी हम कश्मीर लगा सकते हैं, जम्मू कश्मीर का सेब बहुत फेमस है। अगला है बेटा संतरा। नागपुरी संतरा हमारा बहुत फेमस है, नागपुर का। अगला है अंगूर। नासिक का अंगूर बहुत फेमस है। अनानास। त्रिपुरा का अनानास मशहूर है बेटा, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। आगे है नारियल। केरल का नारियल और इलाहाबाद का अमरूद। फिर से देखते हैं बेटा इनको हम। देखिए, कश्मीर का सेब, नागपुर का संतरा, नासिक का अंगूर, यहाँ पर त्रिपुरा का अनानास, केरल का नारियल, इलाहाबाद का अमरूद, ये हमारे बहुत मशहूर हैं। आगे देखते हैं बेटा प्रश्न 4। नीचे दिए गए संकेत बॉक्स की सहायता से प्रत्येक तालिका में पूछे गए फलों के 2-2 नाम लिखिए। अब पहला है, हम इन पर नंबर डाल लेते हैं बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहला है जिस फल में गुठली होती है। गुठली होती है हमारी, हम सभी को पता है, आम में, जामुन में और बेर में। ठीक है, इनमें हमारी क्या होती है? गुठली होती है। दूसरा है जिन फल की सब्जी बनती है। तो बेटा आम की भी सब्जी बनती है, कच्चे आम की, ठीक है, कच्चे केले की सब्जी बनती है और कच्चे पपीते की भी सब्जी बनती है। ठीक है, कच्चे आम की जो वो होती है ना, कच्ची जो अंबियाँ होती हैं, उनकी हम सब्जियां बनाते हैं। तीसरा है जो फल खट्टे होते हैं। अब खट्टे हमारा आम होता है, जब वो कच्चा होता है तो खट्टा होता है। संतरा हमारा खट्टा होता है और इमली हमारी खट्टी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एक से यहाँ पर एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा फल भी एक इसमें आ सकते हैं। तो अगर आपको कोई और फल भी लग रहा है कि इसमें ये वाला फल भी आ सकता है तो उसका नाम भी आप ऐड कर सकते हैं बेटा। चौथा है जो बारिश के मौसम में पाए जाते हैं। अब बारिश के मौसम में हमारी पाई जाती है जामुन और अमरूद। जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है तो जामुन अभी ख़त्म हुई हैं और अमरूद हमारे आ गए हैं, तो बारिश के मौसम में जामुन और अमरूद पाए जाते हैं। छठा है बेटा, पांचवा है हमारा जो फल गर्मी में पाए जाते हैं। तो गर्मी में हमारे पाए जाते हैं तरबूज और आम। तरबूज और आम हमारे गर्मी में पाए जाते हैं। छठा है हमारा यहाँ पर जो फल सर्दी के मौसम में पाए जाते हैं। तो सर्दी के मौसम में पाए जाते हैं हमारे संतरा और अमरूद। अमरूद भी हमारा सर्दी के मौसम में भी आता है। तो फिर से देख लेते हैं बेटा हम। पहला है जिन फलों में गुठली होती है, आम, जामुन और बेर। दूसरा है जिन फलों की सब्जी बनती है। तो कच्चे केले की, कच्चे आम की और कच्चे पपीते की हमारी सब्जी बनती है। तीसरा है जो खट्टे होते हैं। खट्टे होते हैं हमारे बेटा आम खट्टा होता है, संतरा खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है और यहाँ पर आप आलू बुखारा को भी खट्टे में ही डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ आलू बुखारे हो सकते हैं मीठे आ जाए, लेकिन आलू बुखारा थोड़ा सा खट्टा ही होता है। चौथा है बेटा यहाँ पर जो बारिश में पाए जाते हैं। तो बारिश में हमारे जामुन और अमरूद पाए जाते हैं। पांचवा है जो गर्मी में पाए जाते हैं। तो वो है हमारे तरबूज और आम। छठा है हमारा जो सर्दी में पाए जाते हैं। सर्दी में पाए जाते हैं अमरूद और संतरा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि हमारे आहार में फलों का क्या महत्व है। उपरोक्त गतिविधि को करने में बच्चे की सहायता करें। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।